आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम केस स्टडी 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यस, गोपाल शर्मा एंड बलराम शर्मा आर टू ब्रदर हु इनहेरिटेड सम एसेंशियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि गोपाल शर्मा और बलराम शर्मा के पास क्या थी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी। ओके, दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ 4 मेल मेंबर। तो उन्होंने क्या किया कि वो चाहते थे कि अपने बिजनेस को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की तरह बनाए, और साथ ही साथ कितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर्स थे। ओके, गोपाल शर्मा इज अ एल्डर ब्रदर। गोपाल शर्मा कौन था, एल्डर ब्रदर था। तो सो ही बिकम कर्ता। ठीक है, तो ठीक है, एल्डर ब्रदर ही कौन बनता है, कर्ता बनता है। ओके, द बिजनेस टुक अ लोन ऑफ 20 लाख फ्रॉम द नेशनल बैंक हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 ईयर। तो उन्होंने 20 लाख का लोन लिया था, किससे, पंजाब नेशनल बैंक से, और उसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या थी, 5 ईयर्स। ओके, ड्यू टू द पुअर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस दे वर अनेबल टू रीपे द लोन। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो रीपे नहीं कर पाए क्या, लोन। ओके, दे सोल्ड द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर 10 लाख एंड पेड द सेम टू द पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी 10 लाख की बेच दी, और जितना अमाउंट था 10 लाख का उसको पंजाब नेशनल बैंक में दे दिया। ठीक है, दे कुड नॉट पे द बैलेंस अमाउंट ऑफ द लोन विद इंटरेस्ट। और वो पे नहीं कर पा रहे थे क्या, बैलेंस अमाउंट को, साथ ही साथ किसका, लोन का और उसका इंटरेस्ट भी। ओके, द बैंक फाइल्ड अ केस फॉर रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट। ठीक है, जो बैंक था उसने फाइल कर दिया कि रिकवरी क्या होनी चाहिए, बैलेंस अमाउंट की। तो गोपाल शर्मा प्लीडेड द कोर्ट दैट द लोन वाज टेकन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, देयरफॉर ऑल मेंबर ऑफ द बिजनेस वर लायबल टू पे द लोन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी हमारे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, गोपाल शर्मा ने क्या कहा कि ये तो बिजनेस के लिए हमने लोन लिया था, इसलिए सारे जो मेंबर्स हैं वही लायबल होंगे पे करने के लिए। द कोर्ट of the business held that all members were responsible only to the extent of the share in the business। तो कोर्ट ने क्या कहा कि जितने भी मेंबर्स हैं वो उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जितना उनका शेयर है किसमें, बिजनेस में। एंड द बैलेंस अमाउंट जो भी था वो बिजनेस की प्रॉपर्टी को सोल्ड करके ऑलरेडी मिल गया था। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कोर्ट था उसने क्या कहा कि जो मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जितने शेयर उनके बिजनेस में है, एंड द बिजनेस प्रॉपर्टी वाज ऑलरेडी सोल्ड। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बिजनेस प्रॉपर्टी को देखें, ठीक है, वो सोल्ड एक्चुअली हो चुकी थी। गोपाल शर्मा बीइंग द कर्ता वुड हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट इवन बाय द सेलिंग द हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। तो गोपाल शर्मा क्या कहा कोर्ट ने कि वो तो करता है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो तो अनलिमिटेड होती है। तो इस वजह से ये जो है कि जो बैलेंस अमाउंट है उसको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करना पड़ेगा। गोपाल शर्मा हैज टू सेल हिज पर्सनल असेट टू रीपे द बैलेंस अमाउंट ऑफ द लोन टेकन। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो गोपाल शर्मा है उसको अपने पर्सनल असेट्स को बेचना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस अमाउंट जो है उसका बैंक अकाउंट का वो पे कर सके। इज द कोर्ट डिसीजन जस्टिफाइड, गिव द आंसर टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, तो क्या जो कोर्ट ने बोला वो जस्टिफाइड था, ए। ठीक है, आंसर लिखेंगे अब, आंसर ए है यस। जो कोर्ट का डिसीजन था वो क्या था, जस्टिफाइड था। और गिव द रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, तो इसका हम क्या क्या रीजन दे सकते हैं बताइए। क्योंकि कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखे कर्ता लाइबिलिटी क्या होती है बताइए, अनलिमिटेड। हमने पढ़ा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, ठीक है, अनलिमिटेड। ओके, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है बताइए, अदर मेंबर्स लिखें। ओके, अदर मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। पहला आंसर था कि इज द कोर्ट डिसीजन जस्टिफाइड, यस। क्यों था, आप रीजंस में लिखे, यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं। बिकॉज द कर्ता लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड द अदर मेंबर्स इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड वो भी कब तक, शेयर। ठीक है, लिखे शेयर इन बिजनेस। होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, आगे देख लेते हैं सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। स्टेट एनी 3 फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और या आप ये कह सकते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो हमारे को बी पॉइंट में क्या लिखना है कि हमारे को 3 फीचर्स लिखने हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। ओके, तो हम ये भी लिख लेते हैं बी पार्ट में। पहला फीचर हमें क्या पता चलता है, जो मेंबरशिप होती है वो बाय बर्थ होती है। ठीक है, गोपाल शर्मा और बलराम शर्मा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकते थे। क्यों बना सकते थे, क्योंकि जो मेंबरशिप थी वो बाय बर्थ थी। तो आप ये लिखे मेंबरशिप बाय बर्थ। होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, सेकंड फीचर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, नो मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, नो
मैक्सिमम लिमिट। अब नो मैक्सिमम लिमिट कैसे हुई अभी डिस्कस करते हैं इसको भी। और थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे बताइए, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे फॉर्मेशन। होप आपको क्लियर हो गया। ओके तो ये हमने फीचर्स बता दिए, ठीक है। फॉर्मेशन में हमने क्या बताना है बताइए कि यहाँ पे कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए और साथ ही साथ प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंसेस्ट्रल, ठीक है। फॉर्मेशन का कीवर्ड अगर आपको बताएं तो फॉर्मेशन में कम से कम कितने होने चाहिए बताइए, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और साथ ही साथ कितनी होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। होप आपको आंसर समझ में आ गया। ओके नो मैक्सिमम लिमिट से क्या है कि कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने भी को पार्टनर्स हो, ठीक है, किसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, ठीक है। और जनरली 3 सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं बिजनेस के। ओके मेंबरशिप बाय बर्थ का क्या मतलब होता है कि मेंबरशिप में जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है उसमें जो मेंबर होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर उस फैमिली में उसका बर्थ हुआ हो। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, पहले में आंसर में लिखेंगे आप यस द कोर्ट डिसीजन इज जस्टिफाइड। ओके तो गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो आप रीजंस में लिखेंगे द कर्ता लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड सिंस ही इज द एल्डेस्ट मेंबर एंड ही बिकेम द कर्ता, सो द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड एज पर HUF, ठीक है। अगर हम अदर मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तो उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, कब तक होती है, जितना उनका शेयर है बिजनेस में। होप आपको पॉइंट क्लियर है। ओके और बी पार्ट में अगर हमारे को 3 फीचर देने हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के, होप आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। तो पहला होगा मेंबरशिप बाय बर्थ। जिस फैमिली में अगर हिंदू डिवाइडेड फैमिली में कोई बर्थ ले लेता है तो वो मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाता, ठीक है। सेकंड में हमने क्या कहा था कि नो मैक्सिमम लिमिट है और थर्ड में हमने पढ़ा था कि जो फॉर्मेशन है वो मिनिमम 2 एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और साथ ही साथ 2 मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। होप आपको ये केस स्टडी अच्छे से समझ में आ गई। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।